दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं जाति जनगणना की। वर्तमान समय में जाति जनगणना का जिन राजनीति में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब बात ये करते हैं कि जाति जनगणना की बात राजनेता क्यों कर रहे हैं। हम आपको वर्तमान में नेता सस्ती राजनीति के लिए और सत्ता के स्वार्थ के लिए जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसे जाति पर आधारित जनगणना का आलाप करते हैं। इसका विरोध स्वतंत्रता के समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जमकर किया था। उस समय भी जाति जनगणना नहीं हो सकी। वहीं आपको बता दें कि 1931 में जाति जनगणना का विरोध किया गया था और 1909 में मार्ले मिंटो ने जब हिंदू और मुस्लिम के विभाजन की बात की, इन्हें दो वर्गों में बांटने का प्रयास किया, तो उसने ये कहा था कि भारत में हम नाग के दांत बो रहे हैं। उसका कहना यह था कि हम इन्हें दो लोगों को अलग अलग गिनती करके अलग अलग महत्व देके इनको बांट रहे हैं, और जब इनको बांट देंगे तो ये आपस में लड़ेंगे और देश टूट जाएगा। अब उसका परिणाम हमारे आपके सामने है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर आज भारत दो देशों में विभक्त हो चुका है, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। एक छोटी सी मार्ले मिंटो की छोटी सी राजनीति ने इतने बड़े देश को, जिसमें कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने हिंदुओं दोनों ने जमकर युद्ध किया और जमकर सबको फांसी मिली और जमकर पूरी ताकत से दोनों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, पर एक मार्ले मिंटो ने अपनी छोटी सी चाल की वजह से भारत में जितनी हत्याएं, जितना तांडव देश के बंटवारे के टाइम पर हुआ है, उतना तांडव तो शायद आजादी की लड़ाई में लोग नहीं मरे होंगे। जितना जब देश बटा है उतने लोग मरे हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का। वहीं उसी गलती का और उसी की राजनीति में वर्तमान के नेता चल रहे हैं। वर्तमान के नेताओं को, देश को, राष्ट्र की आम जनता से कोई लेना पाना नहीं है। उनका मतलब है केवल सत्ता, स्वार्थ और सत्ता पे काबिज रहने का। उसके लिए चाहे देश 100 टुकड़ों में बढ़ जाए, देश बर्बाद हो जाए, देश की जनता नष्ट हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जब जातीय जनगणना होगी तो जातीय गणना के आधार पर जो आरक्षित समाज है वो इतनी जातियों में बटा हुआ है कि किसी को भी अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। जो लोग कूद रहे हैं और राजनेता लोग जाति जनगणना की बात आम जनता के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी राज्य सत्ता पाने के लिए, भले ही देश टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाए। हालांकि जाति जनगणना का विश्लेषण किया जाए तो उससे आम जनता को फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। जो गरीब लोग हैं, जिनकी कहते हैं जिसकी जनता जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा भागीदारी, उन्हें फायदा नहीं होना है, उन्हें नुकसान ही होना है। ये 100% है। अगर सरकार को लोगों के हित की ही बात करना है तो सरकार को मेरी सलाह है कि दो चीजों में जनगणना जरूर करनी चाहिए। पहले तो जनगणना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन पर जनगणना करना चाहिए कि हमारे देश में कितने शिक्षित हैं, कितना स्वास्थ्य लोगों का अच्छा है, कितनी बेरोजगारी है और देश कहां जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। दूसरी, ये सरकार को एक जनगणना और करना चाहिए जो बहुत जरूरी है कि कितने पुल हमारे कितने दिन बाद गिरे, और उस शिवाजी की मूर्ति पहले ही झोंकों में गिर गई, जिसको देश के लड़ाई के टाइम पर हजारों विरोधियों ने तलवारों के दम पर नहीं हिला सके, उस शिवाजी की मूर्ति पहली ही बरसात में थोड़े से तूफान में टुकड़ों में विभाजित हो गई। ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए है कि वर्तमान सरकार ने हर चीज में एक्सपायरी डेट डाल दिया। पुराने जमाने में चले जाइए, हजारों वर्ष के बने हमारी रोडें, हजारों वर्ष से बने हमारे मंदिर, हजारों वर्ष से बने महल आज तक टूट नहीं। पर वर्तमान सरकार आने के बाद रोडों की एक्सपायरी डेट कि 4 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, 4 साल बाद उसी ठेकेदार को फिर काम दिया जाए। तो वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार की जो घूंटी पूरे देश को पिलाई है और जिस तरह से देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान सरकार को इस बात को शर्म आनी चाहिए और बोलने में भी
कि जितने पुल गिरे, कितनी रोडें गिरे, 18,000 करोड़ का बना अटल से 20 से फट गया और उस पर शर्मनाक बात नहीं करते हैं, सदस्यता अभियान चलाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरोजगारी पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, इसकी जनगणना करवाइए, पर इन्हें तो देश से कोई मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है। अगर इनको जनगणना ही करवाना है और निर्णय ही करवाना है तो इस बात का करें ना कि कितने पुल कितने दिन बाद गिर गए, कितने रोडें कितने बाद गिर गई। जो देश से भाग गए कर्ज पैसे लेके, उन्होंने अपने सरकारों को कितना पैसा दिया, इसकी जनगणना करना है ताकि देश में आम जनता का हित हो। पर इनको इस बात से लेना पाना नहीं है। जातीय जनगणना की बात करते हैं, भले ही उनकी स्वयं की जाति का कोई निर्धारण ना हो, जिस जाति के हैं उसी जाति को सही तरीके से लिखने में शर्म आती है। ऐसे कितने नेता हैं जो स्वयं की ओरिजिनल जाति है वो केवल फॉर्म भरने के टाइम पर लिखते हैं और बाकी टाइम पे कहीं सिंह लिखते हैं, कहीं शर्मा लिखता है। इन पर शर्मानी चाहिए। पहला नियम तो ये बनना चाहिए कि अब उसमें इनको नहीं लगता है, तब वो एक कहीं सिंह लिखेंगे, कहीं शर्मा लिखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकारें जातीय जनगणना की बात करती हैं उन्हें पहले शिक्षा, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था की जनगणना जरूर करवाना चाहिए। और जातीय जनगणना, वो मिंटो ने सही कहा था, जातीय जनगणना वो सांप के दांत हैं कि अगर देश में, पूरे देश में बो दिया गया तो भारत में इतनी जातियां हैं कि देश कितने भागों में विखंडित होने वाला है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सही कहा था आरएसू ने कि लोकतंत्र में जो ये नेता, वर्तमान के नेता, लोकतंत्र में जो ये मूर्खों की भीड़ है, बिल्कुल ये साबित करना है ये नेता कि ये मूर्खों की भीड़ है और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने में आगे हैं। इन्हें ना देश से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है, ना देश के निर्माण से मतलब है। इन्हें मतलब है तो केवल सत्ता से मतलब है। तो आम जनता को सोचना चाहिए कि राष्ट्र तभी तक सुरक्षित है, राष्ट्र तभी तक ताकतवर है जब हम सब लोग एक साथ होकर के और एक साथ गलत नीतियों का विरोध करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश।